हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैशर्स। आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम सम सब एरे। हमें इस क्वेश्चन में एक एरे दे रखा है, हमें उसमें से एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका जो सम है वो मैक्सिमम हो बाकी सारे सब एरेस के। इस क्वेश्चन को करने की टोटल 3 अप्रोचेज हैं। हम तीनों अप्रोचेज डिस्कस करेंगे और अप्रोच बाय अप्रोच अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते जाएंगे। इस पार्ट में मैं पहली 2 अप्रोच डिस्कस करूंगा और अगले पार्ट में मैं थर्ड अप्रोच डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब हम पहली अप्रोच डिस्कस करते हैं। पहली अप्रोच बहुत ही सिंपल है। हमें जो एरे दे रखा है, हम उस एरे के सारे सब एरेज को जनरेट कर लेंगे। जब हमने सारे सब एरे जनरेट कर लिए, उसके बाद हर सब एरे का इंडिविजुअल सम निकालेंगे और जो भी हमारे मैक्सिमम वैल्यू होगी उन सारे सम में से उसको प्रिंट करवा देंगे। यही अप्रोच थी। तो चलिए अब इसको एक बार एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास इनपुट एरे दे रखा है ये 1 -2 -3 4। मैंने टाइम बचाने के लिए थोड़ा इसके सारे सब एरेज पहले से ही प्रिंट करवा लिए थे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने सबका सम लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो जो इन सम में से मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है 4 और वो ही मेरा मैक्स सम है। सो ये इसकी अप्रोच थी। अब एक बार इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड बहुत ही सिंपल है। हम इसमें 3 लूप यूज करेंगे। पहला लूप हमारा जो है वो हमारे सब एरे के स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स करेगा। जो दूसरा लूप है वो हमारे सब एरे के एंडिंग पॉइंट को फिक्स करेगा और जो हमने तीसरा लूप लगाया है वो इटरेट करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उस रेंज के अंदर उन सबका सम कर लेगा। अब जब हमने सम कर लिया है, अब हम अपना जो करंट सब एरे का सम आया है उसको हम प्रीवियस मैक्सिमम सम से कंपेयर करेंगे। अगर तो वो प्रीवियस मैक्सिमम सम से बड़ा होगा तो हमारा मैक्स सम की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी और अगर ये सम छोटा हुआ तो हमारी मैक्स सम की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जो कि जब ये तीनों लूप खत्म हो जाएंगे तो जो हमारी वैल्यू मैक्स सम में होगी वो ही हमारा एक्चुअल आंसर होगा। सो यही अप्रोच थी। बस ये बहुत ही सिंपल अप्रोच थी। अब हम इस अप्रोच का एक बार ड्रॉबैक देख लेते हैं। इस अप्रोच का जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि ये अप्रोच जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये छोटे साइज एरे के लिए तो काम करेगी लेकिन ये बड़े साइज एरे के लिए काम नहीं करेगी। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ एन क्यूब है। अब ओ एन क्यूब क्यों है? हमने कोड में देखा ही है कि ये 3 नेस्टेड लूप यूज कर रही है, 1 2 और ये तीसरा लूप। और ये तीनों ही लूप ऑलमोस्ट हर लूप n आइट्रेशन चल रहा है। तो अब तीनों नेस्टेड लूप अगर n आइट्रेशन चलेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑब्वियसली ओ एन क्यूब हो ही जाएगी। यही हमारी अप्रोच नंबर 1 थी। ये बहुत ही सिंपल थी लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। सो गाइज, आई होप आपको ये वाली अप्रोच समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे अप्रोच 2। अप्रोच 2 है प्रीफिक्स सम एरे अप्रोच। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रीफिक्स सम एरे होता क्या है। प्रीफिक्स सम एरे जो है वो हमारा ओरिजिनल एरे से जनरेट होता है और प्रीफिक्स सम एरे के ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो सम ऑफ एलिमेंट्स होता है इनपुट एरे का फ्रॉम 0th इंडेक्स टू दैट ith इंडेक्स। इसका मतलब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मतलब ये हमारे पास इनपुट एरे दे रखा है और ये हमारे पास प्रीफिक्स सम एरे दे रखा है। अब जो प्रीफिक्स सम एरे की ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है, मतलब ये सपोज करो ये ith इंडेक्स है, जो यहाँ पे वैल्यू है -4, वो कुछ नहीं है, वो हमारे इनपुट एरे के 0th इंडेक्स से लेके इसी ith इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम है। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो हमारा i यहाँ पर है, तो जो यहाँ पर वैल्यू है वो हमारे ओरिजिनल एरे के 0th इंडेक्स से लेके उसी ith इंडेक्स तक की वैल्यू का सम है। अब ये तो हो गया कि प्रीफिक्स एरे है क्या। अब हम देखते हैं कि जब हम कोड करेंगे तो प्रीफिक्स सम एरे को जनरेट कैसे करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है प्रीफिक्स एरे जनरेट करने का। प्रीफिक्स एरे ऑफ ith इंडेक्स इज इक्वल टू प्रीफिक्स एरे ऑफ i माइनस 1th इंडेक्स प्लस इनपुट एरे का ith इंडेक्स ऐड करना। मतलब कि जो हमारे पास प्रीफिक्स एरे में ये वाली वैल्यू है वो सम है इसके i माइनस 1th इंडेक्स की प्लस इनपुट एरे में जो ith इंडेक्स से वैल्यू है उसका। सिमिलरली जो यहाँ पे -4 है वो सम है हमारे i माइनस प्रीफिक्स एरे में ही i माइनस 1th इंडेक्स पे जो वैल्यू है प्लस जो हमारे इनपुट एरे में ith इंडेक्स से वैल्यू है।
सिमिलरली ये जो 0 है वो सम है -4 + 4 का। तो हम ऐसे जनरेट करेंगे अपना प्रीफिक्स सम एरे। सो अब हम देखते हैं कि ये जो प्रीफिक्स सम एरे हमने बनाया है ये हमें सब एरे का सम निकालने में कैसे मदद करता है। सपोज करो हमारे पास एक सब एरे की रेंज दे रखी है, मतलब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है सब एरे का और एंडिंग पॉइंट दे रखा है। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें, ये एक लाइन का जो फॉर्मूला ये यूज़ करें कि हम प्रीफिक्स एरे में से एंडिंग इंडेक्स माइनस प्रीफिक्स एरे में से जो स्टार्टिंग इंडेक्स से वैल्यू है उनको माइनस कर दें, और जो इनपुट एरे में स्टार्टिंग इंडेक्स से वैल्यू है उसको प्लस कर दें, तो हमारे पास उस सब एरे का सम आ जाएगा। सो हमारे पास ये इनपुट एरे है और ये प्रीफिक्स एरे है। अब हमारे पास सपोज करो कि एक रेंज दे रखी है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, आई से जे हमारा एक सब एरे है। सो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स सम एरे में देखेंगे कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है प्रीफिक्स सम एरे में। ये जो प्रीफिक्स सम एरे पे jth इंडेक्स से वैल्यू है ये कुछ नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक का सम है। सिमिलरली जो प्रीफिक्स सम एरे में ith इंडेक्स से वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक का सम है। अब अगर हम प्रीफिक्स एरे j में से प्रीफिक्स एरे ऑफ i माइनस कर दें तो हमारे पास जो सम आएगा वो हमारा i+1 से jth सब एरे का जो फॉर्म हो रहा है उसका सम आएगा। पर हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमें वैल्यू चाहिए ith से jth तक। तो हमारे पास अब ये वैल्यू तो आ चुकी है i+1 से jth तक। तो अब अगर हम इसमें a ऑफ i कर दें, मतलब इस वैल्यू को ऐड कर दें, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी उस सब एरे की। सो यही था कि हम सब एरे का सम कैसे निकाल सकते हैं प्रीफिक्स सम एरे से। अब हम एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रीफिक्स एरे को जनरेट करेंगे। हमारी जो PR0 पे जो वैल्यू होगी वो हमारी ARR ऑफ 0 के इक्वल होगी। एक बार देख लेते हैं। जो यहाँ पर हमारा ARR ऑफ 0 था और प्रीफिक्स एरे का जो 0th इंडेक्स था, दोनों पे वैल्यू सेम थी। और जो हमें बाकी प्रीफिक्स एरे जनरेट करना है उसके लिए हम लूप लगाएंगे i = 1, i i++। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूँ, PR ऑफ i = PR ऑफ i-1 प्लस ARR ऑफ i। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट मैक्सम, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करवाएगा सब एरे की। हम इसमें दो फॉर लूप लगाएंगे, एक जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करेगा सब एरे का, और दूसरा लूप जो हमारा एंडिंग पॉइंट फिक्स करेगा सब एरे का। स्टार्टिंग से चलेगा e<n e++। अब हमारे पास सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट आ चुका है और एंडिंग पॉइंट आ चुका है। अब हम अपना प्रीफिक्स एरे यूज करके हम सम निकाल सकते हैं इस रेंज का। कैसे निकाल सकते हैं? PR ऑफ E माइनस PR ऑफ S प्लस ARR ऑफ S। अब जो ये सम आ गया है इस सब एरे का, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा प्रीवियस मैक्स सम था उससे ये सम बड़ा है या नहीं। अगर तो वो सम बड़ा होगा तो मैक्स सम अपना अपडेट हो जाएगा, वरना वो ही रहेगा। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जो वैल्यू हमारी मैक्स सम में होगी हम उसको प्रिंट करवा देंगे। यही हमारा आंसर होगा। एक बार हम इस कोड को रन करके देख लेते हैं। पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाले, फिर हमने एरे इनपुट करवाया। अब आप देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू 4 आई है, जो कि हमारा मैक्स सम था। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।